तो ठीक है। जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य साध्यात्म वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री शोभित सागर जी गुरुदेव चरणों में नमोस्तु करते हैं, निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। दिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रदर्शक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, कल हिंसा अहिंसा का व्यापक स्वरूप बताने के बाद में पुरुषार्थ सिद्धि में आचार्य अमरचंद्र भगवंत बता रहे थे कि ये सारा रहस्य बताने के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, योग्य पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और हम सबका सौभाग्य है कि हमको आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव ऐसे ही महान मोक्ष मार्ग पथ प्रदर्शक के रूप में प्राप्त हुए हैं। ऐसे गुरु का वंदना करना, ऐसे गुरु का स्वरूप जानना, ये भी सब हमारे लिए विधेय है। इस दृष्टि से आध्यात्म रहस्यवादी जो गुरु वंदना है वो प्रस्तुत है आज के मंगलाचरण के रूप में, जिसका शीर्षक है आध्यात्म गुरु की वंदना। चरण कमल बंदो गुरुराई, चरण कमल बंदो गुरुराई, जाकी कृपा मोहतम नाशे, सत्य तथ्य दर्शाई, चरण कमल बंदो गुरुराई। मंदमती ज्ञानी पतित पावन, भ्रष्ट बने सदराही, सच शिष्य गण तेरी कृपा पर बार बार शिरनाई, चरण कमल वंदो गुरुराई, चरण कमल बंधु गुरुराई। तू ही कृपा सिंधु दीन बंधु, आत्म ज्योति प्रगटाई, अनाथ के नाथ पतित पावन, ज्ञानदाता गुरुराई, चरण कमल बंधु गुरुराई, चरण कमल बंधु गुरुराई। तुम ही माता पिता तुम ही हो, भाई बंधु सखा तोई, तेरी कृपा से दिव्य ज्योति मिली, मोह माया विनसाई, चरण कमल बंधु गुरुराई, चरण कमल बंधु गुरुराई। आत्म ज्ञान में तुम परमात्म, ज्ञानामृत प्राप्त तोई, तुम्हारी वंदना सेवा से मिले हैं, मोक्ष लक्ष्मी सुखदाई, चरण कमल बंधु गुरुराई,
आत्म गुरु बिन और कोई जन तुम सम शांति न दे। तेरी प्राप्ति है तो तुम्हारी वंदना, भेद भाव बिना तो ही चरण कमल वंदो गुरुराई। चरण कमल वंदो गुरुराई। कनक नंदिका सर्वस्व तुम्ही हो, पूज्य पूजा सब तो ही। हर दशा दिशा आशा तुम्ही हो, करता धरता सब तो ही। चरण कमल वंदो गुरुराई। तुम्हें सदा बंधु तुम्हें सदा बाजू, तुम्हें ही सदा मैं पाऊं। आत्म रसिक तुमको पहचाने, मैं भी तब गुण गाऊं। चरण कमल वंदो गुरुराई। जाकी कृपा मोहत नाशे, आत्म ज्योति दर्शाई। जाकी कृपा मोहत नासे, सत्य तथ्य दर्शाई। चरण कमल वंदो गुरुराई। चरण कमल वंदो गुरुराई। कल के जैसे श्लोक में आया था कि योग्य पथ प्रदर्शक गुरु की आवश्यकता है इस रहस्य जानने के लिए। आचार्य भगवंत का जो गुरुकुल है उसकी यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ आत्मा को परमात्मा बनाने का ही सारी विद्या का को जानने मानने और उसका ज्ञान करने के लिए देश और विदेश के समस्त प्रबुद्ध जन, शोधार्थी, जिज्ञासु, साधु से लेकर वैज्ञानिक सब जुड़ रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान की जो कनक गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो पद्धति क्या है इसको भी हमें जानना विधेय है। श्री संग कनक की शिक्षा पद्धति बनाती ज्ञानी गुणी। श्री संग कनक की, श्री संग कनक की शिक्षा पद्धति बनाती ज्ञानी गुणी। श्री संग कनक की। यहाँ नित स्वाध्याय चलता है, जिससे होता मौलिक ध्यान, जिससे होता मौलिक ध्यान। संस्कार संस्कृति आध्यात्मिक आगम गणित विज्ञान, प्राचीन से लेकर आधुनिक शोध बोध नवाचार ज्ञान। तन मन आत्मा के स्वास्थ्य का होता है निरंतर लाभ। श्री संग कनक की शिक्षा पद्धति बनाती ज्ञानी गुणी। श्री संग कनक की। देश विदेश के विज्ञानी जन जिज्ञासा लेकर आते हैं, जिज्ञासा लेकर आते हैं। जो प्रश्न कहीं पर सुलझे ना, यहाँ शीघ्र समाधान पाते हैं, यहाँ शीघ्र समाधान पाते हैं। चर्चा वार्ता संगोष्ठी आदि से ज्ञान विशिष्ट पाते हैं। यहाँ से प्रस्थान करके वैश्विक प्रभाव न करते। श्री संग कनक की, श्री संग कनक की शिक्षा पद्धति बनाती ज्ञानी गुणी। श्री संग कनक की। वैश्विक गुरु का चलता फिरता विश्वविद्यालय गुरुकुल है, विश्वविद्यालय गुरुकुल है। जिसके कुलाधिपति कनक नंदी गुरु अभिप्रेरक अनुमोदक है। अरबों के जन समूह में जो
आध्यात्मिक श्रुत ज्ञानी है। आनंददायी शिक्षा पद्धति से सुविज्ञ जन मनोरंजित है। श्री संघ कनक की शिक्षा पद्धति बनाती ज्ञानी गुणी। श्री संघ कनक की, श्री संघ कनक की, श्री संघ कनक की। जय बोलो परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रदर्शक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते नमस्ते। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हैं निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज के स्वाध्याय का प्रारंभ। नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हो तत्व जिज्ञासुओं, अभी अनेक दिनों से अहिंसा का वर्णन चल रहा है। साधु साध्वी से लेकर सब बोले हम एकदम ये नहीं जानते थे। विषय भी नया है और जो शब्द भी है सब हमारे लिए नया है। इसीलिए ऐसे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को सामान्य व्यक्ति से लेकर सामान्य साधु संत नहीं जान सकते। इसलिए साधु के भी 5 भेद है, 10 भेद है, उसके बाद कई भेद प्रभेद है। जैसे एलकेजी के स्टूडेंट्स लेकर के जो पीएचडी करते हैं वो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, परंतु स्टूडेंट स्टूडेंट में कितना अंतर है। यहाँ पे गणधर स्टूडेंट है और जो विषय गणधर तक नहीं जान सकते हैं उन विषय को केवल सर्वज्ञ भगवान जान सकते हैं। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा वी ओनली नो पार्शियल ट्रुथ बट वी कैन नॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ ओनली नोन बाय ऑलमाइट ओमनिसेंट हु हैव इनफिनिट नॉलेज एंड ब्लेस। इसलिए कोई वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, वो कोई परम सत्य को थोड़ी जानते हैं, ना जान सकते। यहां तक कि आप लोगों को 1000 बार बोल लिया हूं, जन्मतः गर्भ से ही जो 3 ज्ञान के धारी और ख्याल के संबंध दृष्टि, ऐसे सर्वज्ञ भगवान भी गृहस्थ अवस्था में जो लाखों करोड़ वर्ष रहते हैं वे भी परम सत्य को नहीं जानते। ऋषभदेव प्रकरण में अनेक महीना ये विषय आप लोग को पढ़ाया हूं। अभी तो प्राय वेबिनार 2 वर्ष होने जा रहा है और प्रतिबंध बनने के बाद भी भगवान भी सब शांति कुंज अरनाथ या कोई भी तीर्थंकर परम सत्य को जानते नहीं। यदि परम सत्य को जानते तो सर्वज्ञ होते, तीर्थंकर होते, केवल होते, दिव्यधन कीर्ति नहीं। अर्थात मात्र सुत अभिज्ञान और सुज्ञान कुज्ञान भी नहीं और ख्याति समदृष्टि और प्रति तीर्थंकर भी सर्वज्ञ नहीं है, वो भी सब नहीं जानते। तो मैं तुम वैज्ञानिक दार्शनिक जज प्रोफेसर क्या जानेंगे? नहीं जानेंगे। तो इसलिए ऐसे सूक्ष्म गहन जटिल तो आध्यात्मिक रहस्य को कौन बता सकते हैं, कौन जान सकते हैं? ये भी विषय विभिन्न ग्रंथों में आप लोगों को सैकड़ों से 1000 बार पढ़ाया हूं। अभी जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे प्राथमिक ग्रंथ में सावकाचार्य भी जो बता रहे हैं ये रहस्य भी समझो।
अभी 8-9 दिन हो गया अहिंसा के बारे में वर्णन चल रहा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तो कोई भी नहीं समझ पाए आप लोग को। चौथा दिन से प्रारंभ हुआ। अभी भी रोज बोलते हैं गुरुदेव ये सब नया विषय, हम तो कभी जाने ही नहीं थे। अभी भी अरे जब तक गणधर रहते हैं, मन पर ज्ञान तक होता है, तब तक सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनके पास नंबरलेस नॉलेज होता है और सबके पास इनफिनिट नॉलेज। जिनके पास अनंत ज्ञान होता है यही सब कुछ जान सकते हैं। इसलिए ऐसे जो परम रहस्य, जिन रहस्य को मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में मेरे वैज्ञानिक शिष्य को भी 1000 बार बोल दिया, आप लोग को भी सैकड़ों बार सुने होंगे। इसको केवल आध्यात्मिक गुरु ही समझ सकते हैं। और शुद्ध पंचमी के उपलक्ष्य में आप लोग को बताया, साक्षात जीवंत जिनवाणी जो आचार्य अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वो साक्षात पंचम काल के जिनवाणी है। श्लोक सहित आप लोग को बताया। और ऐसे जो आचार्य है उनकी सेवा, व्यावृत्ति, आहार दान देना आदि साक्षात तीर्थंकर की पूजा। क्यों ऐसे? क्योंकि ये जो आध्यात्मिक रहस्य, जिस रहस्य को यह जी अनादि काल से अनंत बार मनुष्य, अनंत बार देव बनने के बाद, अनंत बार साधु भी बनने के बाद आप लोगों को कई ग्रंथ में पढ़ा दिया, तो भी नहीं समझ पाए। आदिनाथ भगवान भी जो 10 भव में उनका विकास हुआ, जब आहार देते थे, दिए थे पहला बार, उसमें समदृष्ट भी नहीं थे, मिथ्या दृष्ट थे। अधिकांश जो 10 जीव थे वो भी मिथ्या दृष्ट थे, परंतु आहार देने के कारण स्वर्ग से लेकर मुख्य तक प्राप्त किए। और अभी तक जितने सिद्ध हुए, अरिहंत हुए, पंच परमेष्टि हुए, वे भी जो गणधर हुए, तीर्थंकर भी हुए, वे भी बिना गुरु उपदेश कभी प्राथमिक सम्य दृष्टि हो ही नहीं सकते। ये भी 1000 बार के वेबिनार में बता दिया। उसका रहस्य धीरे धीरे आप लोग को समझने आ रहा है। और भी शिकर अभी अहिंसा का वर्णन चल रहा है। आप लोग तो बोलते हम तो अब गुरुदेव ये शब्द कहाँ पढ़े नहीं, सुने नहीं। क्या अहिंसा का शब्द आप सुने नहीं, पढ़े नहीं? परंतु साधु साध्वी से लेकर के अब लोग किसी को भी अहिंसा के बारे में ज्ञान नहीं था। आज तक बोले आप लोग जैसे कोई केवल पेड़ को देखने से, उसके ऊपर की शाखा प्रशाखाएं, फूल फल देखने से क्या वृक्ष का पूरा ज्ञान कर लिया? अरे मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी कई बार बोले गुरुदेव मैं इस संबंधी पीएचडी क्या और पीएचडी कराया वो सब खोटे थे। केवल ऊपर के रंग से, आकार से जो अंतरंग, जो भाव है, राग द्वेष से लेकर के आहार भय मैथुन परिग्रह से लेकर के कर्म सिद्धांत डीएनए आरएनए तो जान लेंगे। तो इसलिए ऐसे गहन विषय को, सूक्ष्म विषय को, जैसे आप लोग को अभी 6.5 वर्ष में कई 1000 बार बोले गुरुदेव ऐसे विषय नहीं बोले। आज भी वहां से सागबाड़े से मेरी 24-25 वर्ष की शिष्या आई थी आनल, बहुत छोटी थी तब से, आज भी यहाँ बोल रही थी। कई साधु हमारे यहाँ आए, चातुर्मास हुआ, मैं सबके पास से पढ़ा, आज भी सबके सामने। उस दिन तो ज्यादा नहीं थे साधु, ये आज तो साधु साधु थे। बोले कि हमको एक कोई नहीं पढ़ा न पाए, ना हम पढ़ पाए। भले एक ग्रंथ पढ़ाए, छेढाला, भक्तामर, ये सब इष्टोपदेश, तो भी समझ नहीं आया। ऐसा है क्या? मैं एक छोटी सी
कहानी सुनाता हूं, फिर ये विषय बताऊंगा, क्योंकि आज भी बता रहे थे सागवाड़ा की शिष्याएं कि गुरुदेव आप उदाहरण देते ना तब समझ में आता है। निश्चित रूप में बाल प्रबोधनार्थम उदाहरणम, जो कम बुद्धि वाले हैं, प्राथमिक बुद्धि वाले हैं, उनको उदाहरण देना अनिवार्य है। एक प्राचीन काल में एक व्यक्ति कीमिया सीखने के लिए, कीमिया मैंने केमिस्ट्री सीखने के लिए गुरु के पास गया, मैंने सोना बनाने की पद्धति सीखने के लिए। सब पढ़कर सीख करके आगे आने के बाद सोना बनाना चाहा, बहुत उसमें पुरुषार्थ किया, बहुत सामग्री इकट्ठा किया, परंतु सोना नहीं बना। अंतिम प्रक्रिया में वो अनुत्तीर्ण हो जाता था। फिर जो कीमिया के जो आनल आ गई अभी, तो उसके पास वो जाकर के, तुम जो सुबह बताया था ना आनल, फिर अभी मैं बताया आनल आनल, तुम जो सुबह बताए थे ना, मैं इतने साधु संत के पास पढ़ रही हूँ 25 वर्ष से, परंतु जो आप जो रहस्य बताते, जो आनंद आता है, वो नहीं आया अभी तक किसी संगत। पहले भी बोले थे परंतु उसमें कोई नहीं थे, कम थे और ज्यादा थे। तो गुरु के पास वो जाता है और गुरु बोलता है मेरे समक्ष जो मैंने प्रक्रियाएं बताई वो प्रक्रियाएं करो। सब प्रक्रिया उन्होंने किया, एकदम करते 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 एकदम 99 प्रक्रिया तक एकदम सही। उसके बाद लास्ट में उस केमिकल में नींबू रस डालना था, तो उसने क्या किया, एक नींबू लिया और एक चाकू से काट करके नींबू रस डालने वाला ही था, उनका गुरु जाकर एक थप्पड़ लगाया और उसका हाथ खींच लिया और बोला मूर्ख, इसलिए तुम्हारा जो काम सफल नहीं हो रहा है। क्या हुआ गुरुदेव, कहाँ गलती हुई? अरे तुमको कहा मैं बताया था चाकू में नींबू काट कर डालने के लिए, मैं तो कहा था निचोड़ के डालना। तो इतना अंतर है। क्यों? भले आप लोग को कोई उच्च साइंस तो ज्ञान नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान नहीं, जब नींबू को काटोगे उसमें करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात अनंत उस जो चाकू है, उस चाकू के परमाणु उसमें आ जाएंगे। भले मैं जो अभी बोल रहा हूँ लगभग कोई नहीं समझ पाओगे, यहाँ जो जितना बैठे वो स्किन पर बैठोगे, परंतु एकदम विज्ञान के सिद्ध हो गया है और धर्म में तो पहले से लिखा हुआ। तो नींबू रस तो डालना था, परंतु कैसे, कौन से प्रक्रिया में? निचोड़ करके, ना कि नींबू को काट करके। काटने पर क्या होता है, उसमें जो एटम्स है वो एटम उसमें गिरने के बाद नहीं होता है। जैसे ये तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, मैं स्थूल आप लोग के लिए बता रहा हूं। जैसे आप लोग को माँ बहन खाना बनाती हो, मैं तो खाना बनाने में जीरो हूँ, खाना खाने में तो भले हीरो हूँ, जीरो हूँ। तो आप लोग खाना बनाते हो, हाँ? खाना बनाते बनाते मान लो कि आप बना रहे हो दाल, 90% दाल सिद्ध गई, हाँ? उसके बाद उसमें कच्चा पानी डाल दो, क्या होगा? चलो ये भी मान लो कि नहीं समझ पा रहे हो। दूध बना रहे हो, कच्चा दूध को गर्म करो दही से लेके घी बनाने के लिए, हाँ? तो वो जो दूध आप उबाल रहे हो उसमें नींबू रस थोड़ा सा डाल दो, तो आगे की प्रक्रिया होगी क्या? जो ये तो अति स्थूल है, इससे भी अनंत सूक्ष्म विषय। ये तो केवल सामान्य केमिकल चेंज है, ये तो सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री है, परंतु ये तो वितराग विज्ञान जो आप लोग को 1000 बार होगा, साइंस ऑफ नॉन अटैचमेंट।
तो ये जो साइंस ऑफ नॉन अटैचमेंट है, जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित, वो कहाँ हिंसा है, कहाँ अहिंसा है, लगभग कोई नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं, नहीं जानते। आज भी अनिल बोल रही थी, उसकी मम्मी भी थी, और बहुत मेरी पुरानी शिष्याएं थी सागबाड़ा की, वो सब बता रही थी। मैं तो अन्य समय में आप लोग से सीखता हूँ, फिर जब पढ़ाता हूँ उसमें पढ़ाता हूँ। तो इसलिए ऐसे जो सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य, जिस रहस्य को जीव अनंत बार मनुष्य बनने के बाद, देव बनने के बाद, राजा महाराज सेठ साहूकार दार्शनिक वैज्ञानिक पंडित बनने के बाद नहीं जान पा रहा, ऐसे रहस्य को कौन बताए। मराठी में बोलते हैं, छुप तो आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं गुरु के बारे में, इसलिए नहीं बताता हूं। मराठी में बोलते हैं, कौन दिखावे बाट अवगर डंगर घाट। ऐसे ही तो अनेक श्लोक, अनेक गाथाएं आप लोगों को बताया हूं, सैकड़ों हजार। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म कहा जाता है। अज्ञान तिमिरान्धानम ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब लौकिक ज्ञान के लिए आप लोग को आपके बच्चे देश विदेश में जाते हैं, 20-25 वर्ष पढ़ते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो भी क्या ज्ञान, भले आप लोग को अभी भी समझ नहीं आएगा। जो मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर जज शिष्य, उनको मालूम, जो 30-40 वर्ष से पढ़े हैं, जैन धर्म पढ़ने के बाद विश्वविद्यालय से लेकर जो पीएचडी का विषय समुद्र के सामने बिंदु के बराबर नहीं है। क्योंकि मेरे अधिकांश शिक्षक आप लोग को जानते हो, सब जो विषय करे विदेश में पढ़े, पीएचडी किया, पीएचडी कराए, वही सब है। तो वो उनको भी ज्ञान नहीं। मुझे अनेक बार बोल दिया, वेबिनार में बोल दिए। यहाँ का भी बच्चे जो बच्चे वेबिनार में रहते, उनको ज्यादा ज्ञान है, अन्य को नहीं। तो ऐसे जो रहस्यपूर्ण विषय कौन सिखाए। जब आप लोग को स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, वहां भी गुरु से पढ़ना पड़ता है। मुझे 3 दिन लगा था पढ़ने के लिए। भले आगे जाकर के मैं 3 दिन में एक नई भाषा सीखा हूं, कई बार बताया, परंतु पहले मेरे जो लौकिक गुरु मेरा हाथ पकड़ के, मेरा पूरा चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, अब भी पूरा चित्र आ जाता है। 3 दिन मुझे हाथ पकड़ के सिखाया, और केवल सीखने की। उसके बाद 2 कक्षा 1 वर्ष में मैंने पास किया। 3 दिन में एक भाषाएं सीखी। तो आप लोगों ने बड़े बड़े वैज्ञानिक आचार्य आश्चर्य करते, चमत्कृत होते हैं, परंतु पहले तो मुझे भी समस्या हुई, मुझे भी परिश्रम करना पड़ा। तो ऐसे जो रहस्य कौन बताए। मार्ग प्रदर्शक, अभी अभी कविता में भी आप लोग को सुने। आज सुबह भी आत्मानुशासन में ये विषय कुछ चला। ये विषय में कुछ विषय पढ़ा गया था, परंतु जो वर्ण है उन्हीं के कारण, क्योंकि आत्मानुशासन की प्राथमिक है, इसको भी मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ वर्ण के लिए और इन लोग को रिपीट के लिए। आज कुछ सागरा से भी मेरी शिष्या आई थी, उसमें ये भी आनल थी, मेरे एक डॉक्टर शिष्य कुछ आए थे, उन लोग को भी पढ़े। अभी आत्मानुशासन में भी जो सुबह चल रहा है, उनके लिए भी व्यवस्था है, ग्रंथ है, सब व्यवस्था है, वो पढ़ेंगे, वो ग्रंथ यहाँ ही रख कर जाएंगे। आज सुबह भी यही गुरु के बारे में चल रहा था। अभी यही मैं बताता हूँ कि गुरु कौन, कैसे। लौकिक के लिए भी, यहाँ तक कि सिलाई करने के लिए भी उस्ताद चाहिए, टीचर चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, आग के लिए, खाना बनाने के लिए, तो फिर आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आप केवल 80-90 साल जो आयु वाला वर्तमान मनुष्य जन्म है, उसको आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए 15-20 वर्ष तक पढ़ते हो। मैंने आयु के
एक चतुर्थांश आयु केवल धन कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए, या ज्यादा करके विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए पढ़ते हो, तो फिर 3 लोग के स्वामी बनने के लिए, मोक्ष लक्ष्मी के साथ विवाह करने के लिए, अनंत सुख संपन्न बनने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, कितना भाव चाहिए, वही बता रहे हैं। इते विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम गुरु भवति शरणम प्रवृद्ध नैचक्र संसार। सामान्य अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए भी, बंदूक चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। साइकिल जो बच्चे चलाते हैं, कोई भी, मैं भी, आप कई बार गिरते हैं। ऐसे सामान्य लौकिक काम के लिए इतना, तो फिर विश्व के सर्वश्रेष्ठ काम, इससे और बड़ा काम कुछ नहीं, जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अनंत सुख संपन्न बनने के लिए, अनंत काल तक समस्त दुखों से निवृत्त होकर के शाश्वत सुख में स्थिर होने के लिए क्या ज्ञान नहीं चाहिए? क्या पुरुषार्थ नहीं चाहिए? क्या गुरु नहीं चाहिए? तो इसलिए ऐसे जो अन्य विषय तो छोड़ो, और जब इसी ग्रंथ में अनेकांत का विषय था, मैं कुछ विषय छोड़ दिया, मैं बताया ये आप लोग के लिए बहुत कठिन होगा, परंतु आगे इसी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में जो विषय वस्तु का प्रतिपादन होगा, वहां मैं अनेकांत को बताऊंगा। वही अभी अहिंसा के माध्यम से जो अनेकांत का वर्णन है, वही विषय यहाँ आप लोग को पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूं। जैसे पेंसिल है, ये पेंसिल जरूरी है केवल उत्तर दिशा में है? नहीं, मेरी दृष्टि से भले उत्तर दिशा में है, इन लोग की दृष्टि से पश्चिम दिशा है, इनकी दृष्टि पूर्व दिशा, उधर दक्षिण दिशा में, ऊपर अपेक्षा नीचे, ये थ्योरी या फिर लिटरेचर। परंतु दिन में न ज्ञान है ना विचार है, वो सोचे कि अरे भाई ये क्या है। ये विषय पहले आप लोग को संक्षिप्त में बताया था। ऐसे ही अहिंसा, अहिंसा में जो कल बताया, अभी 7, 8, 9 दिन से आप जो घर गृहस्थ के जो भी काम करते हो, उसमें एक जीव की हत्या नहीं हो तो भी आप हिंसक ही हो। पंचम गुण स्थान वर्ती तीर्थंकर क्यों नहीं? भले सिंहासन पर रत्न, सिंहासन बैठ करके केवल आदेश निर्देश देते हैं, तो भी तीर्थंकर को भी पाप बंद होगा करना जो के अनुसार। ये विषय आप लोग को बुद्धि के बाहर है। परंतु कोई आहार बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कल मंदिर के बारे में बताया, परंतु आगमत जो अभी चल रहा है वो नहीं, वो तो सब निदान पूर्वक, कषा पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, स्वार्थ से युक्त, संकीर्ण स्वार्थनिष्ठ, धन आधारित, नाम के लिए, वो नहीं। यहां देखने में हिंसा होती है, आहार बनाने में, मंदिर बनाने में, ग्रंथ छपाने में, तीर्थ यात्रा में, और यहां तक कि उपदेश करने में, सुनने में। तथापि ये हिंसा नहीं है। कोई पढ़ लिखे जज बन गया, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति, या सोना चांदी हीरा मोती का भी व्यापार कर रहा है, वहां हिंसा है, क्योंकि वहां प्रमाद, यहाँ उससे विपरीत। इसलिए सावध दलेशो बहुपुण्य राश दोषाय नाल कलिका विशेष न दोष का शीत स्वामोदास। वहां जो भोग करते हैं, ये भाव संग्रह में लिखा हुआ, जय धवल में लिखा हुआ, कितनी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा होती है इस सब में। इसलिए गृहस्थ के संपूर्ण काम हिंसा को, भले वहां हिंसा कुछ भी नहीं दिखाई देती हो, परंतु यहाँ धर्म में जो स्थूल हिंसा दिखाई देती है, वो हिंसा नहीं, अहिंसा है। ये दोनों में
ये जो सूक्ष्म आध्यात्मिक अंतर है, भावात्मक अंतर है, अभी रोज बोलते, आज भी बोल रहे थे, हम एकदम गुरु नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानते थे, कोई भी नहीं। माने आप लोग को केवल कुली भाषा, व्याकरण, शिक्षा, विषय मान लिए, या गौर माने भगवान, भगवान माने गौर नहीं, या केवल चित्र या मूर्ति को भगवान मान लिए, वो नहीं। इसलिए आध्यात्मिक रहस्य सामान्य साधु भी नहीं, सामान्य साधु आचार्य भी नहीं समझा सकते। हमारे सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया, कौन सामान्य, आप लोग कई बार बताया था, साधु को उपदेश देने की भी आवश्यकता नहीं, आरिका तक नहीं, वो तो आत्मा, आप लोग द्रव्य संग्रह आदि में बहुत पढ़ा दिया। इसलिए साधु को भी मान लो कि ज्ञान नहीं तो कोई असाधु नहीं है, यदि समता में रत्न की साधना करते हैं, परंतु ज्ञान उपाध्याय और आचार्य को अनिवार्य, परंतु उपाध्याय आचार्य भी कई विधा के होते हैं, सब आचार्यों को ऐसे ज्ञान नहीं होता है। ये विषय आप लोगों को वहां कॉलन में 2016 में गर्मी में पढ़ाया था, कितने विधा के, और ये मैडम, दोनों मैडम बनाकर कविता बनाई थी, समद्धि आदि आदि लेकर के, कैसे आचार्य होते हैं। तो ये सब आचार्य में संभव नहीं है। जैसे हर टीचर हर विषय पढ़ा सकता है, कोई एक मान लो, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कई बार बताया, विज्ञान का एक सूत्र है E इक्वल टू MC स्क्वायर, केवल E MC इतना है, 3 अक्षर है, इक्वल चिन्ह, एक स्क्वायर चिन्ह, इसको बड़े बड़े अंग्रेजी के कभी भी नहीं समझ सकते, भले वार्सवार्थ हो, शेक्सपियर क्यों नहीं हो, क्योंकि हम गणित वैज्ञानिक थ्योरी है। ये तो पहली कक्षा में तो आप लोग इंग्लिश पढ़ होंगे, और तीसरी चौथी कक्षा में ये गणित प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर आदि पढ़ लिए, तो क्या समझते? अभी भी आप लोग कोई नहीं समझ सकते। यहाँ जितने बैठे इसके निकले बैठे, तो कौन बताएगा, कैसे समझाएगा? यदि इतना सामान्य विषय नहीं आता है, ब्रह्मांड का समस्त गहनतम विषय आप लोग को पढ़ रहे हो, वेबिनार में हजारों बार बोल दिया, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोल, इसलिए आप लोग को नमन कर रहे हैं देश विदेश बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर। अब कितना भाग्यशाली साधु संत भी, तो ऐसे गहन विषय। और आप लोग को रहने सारे में बताया था कि सामान्य साधु से 1000 गुना फल अन्य साधु आदि, और जो आध्यात्मिक वेत्ता साधु आचार्य है उनके और 1000 गुना, 1000 गाथा श्लोक सहित बताओ। इस दृष्टि से भले आध्यात्मिक विषय समान है, परंतु अभी भी इससे आत्मानुशासन में आएगा, 10 प्रकार सम्यक दर्शन है। तो ऐसे गहन विषय को केवल मूढ़ दृष्टि नाम, जो मूढ़ दृष्टि अज्ञानी है, ज्ञान है, कम बुद्धि वाले हैं, उन्हीं के लिए जैन धर्म समझना अत्यंत कठिन जटिल। इसलिए गुरु भवति शरणम, केवल गुरु ही शरणम भूत है। अभी अभी मेरे अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य क्या बोलते सुने होंगे। अभी अभी प्रोफेसर डॉक्टर टिकम चंद 1-2-3 बार बताए कि लगभग 250 विद्वान प्रोफेसर प्राचार्य और लगभग 80 साधु, ज्ञानमती माता इसलिए के विराग सागर इसलिए का हमारा संघ 4-5 संघ, तो जो मैं पढ़ाता था 34 वर्ष पहले हस्तिनापुर में, खुद अभी 2-3 बार बता दिए, जो अभी विदेश जाने वाले हैं, ऐसा गए होंगे तो दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर टिकम चंद जी। तो वो एकदम ध्यान पूर्वक देखते थे, मैं कोई गलत शब्द बोलो वो ही बोलने पर सब सिलेंडर हो गए, स्वयं बोले। तो इसलिए गुरु का महत्व कितना है, माने आत्मा को परमात्मा बनाने की जो शिक्षा दी,
समस्त सांसारिक दुख से निवृत्त होकर के परम आध्यात्मिक अनंत सुख को प्राप्त करने का जो मार्ग प्रदर्शन करे, और जितनी जो संसार की समस्याएं हैं उस समस्या को जो दूर करे, वह है प्रवृद्ध नए चक्र संसार। जैन धर्म का जो सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अभी यहाँ सब बोले हैं साधु से लेकर आदिकाल से लेकर गृहस्थ, कि हम तो कभी कभी अनेकांत शब्द सुन लेते परंतु कुछ भी नहीं जानता कुछ नहीं। तो अभी भी आप लोग को मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ अनेकांत के बारे में, इतना सरल नहीं अनेकांत जानना समझना। तो ये इसलिए गुरु का महत्व, इसलिए गुरु का मतलब है नमः गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो, जो गुणों से भरी है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, वे गुरु है। मूढ़ दृष्टि नाम सुदुस्त्र संस्कृति का, मूढ़ दृष्टिना सुदुस्तर मार्गे शरण भवति गुरु ज्ञान तत्व वेतार हितोपदेश काश्च मूढ़ दृष्टिना मिथ्यात्मवतम नराणम सुदुस्तर मार्ग तरितम अशक्य जिनमत रूपे शरणम भवति। जैसे आप लोग को अज्ञात स्थान में, नया स्थान में जब जाते हो, हम लोग को साधु संत भी, हम सामान्य किसान को, राहगीर को हम रास्ता पूछते हैं। जब ये जमीन में रास्ता पूछा जाता है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग नहीं चाहिए? बिना मार्ग विहार कर सकते हैं, मोक्ष पहुंच सकते हैं। इसलिए ऐसे जो गहन विषय को हितोपदेश काश्च, आज सुबह भी आया था, हितोपदेश कौन? ऐसे दूसरों का शोषण करने वाले, ख्याति पूजा लाभ चाहने वाले, मनोरंजन कराने वाले, भीड़ जुटाने वाले साधु तो नटनटी से लेकर नेता तक मिल जाएंगे, परंतु वस्तुतः ज्ञान तत्व वित्तार, जो ज्ञान तत्व के जो वित्तार है, हितोपदेश काश्च, जो हितोपदेशी है, ये सुबह भी आया था, ऐसे जो बड़बड़ाने वाले ऐसे हर जगह में, घर घर में है। राजचंद दाल भात में मुसल चंद, परंतु हितोपदेश का जो हितोपदेश करे, मूढ़ दृष्टि नाम मिथ्यात्मताम नरानम। देखा मूढ़ दृष्टि कौन? आप लोग को तो मैं कई बार बोला, कल भी बोला था, जो स्कूल कॉलेज में अच्छा नंबर नहीं लाता है, कोई कविता नहीं बोल पाता है, कोई किताब नहीं लिख पाता, भाषण नहीं कर, नहीं, वो मूढ़ दृष्टि नहीं है। मूढ़ मिथ्या, जो मिथ्या दृष्टि है, भले विद्वान भी हो, वैज्ञानिक दार्शनिक हो, आचार्य साधु संत भी क्यों नहीं हो, परंतु जो आत्म तत्व को नहीं जाना, स्व तत्व को नहीं जाना, आध्यात्मिक रहस्य को और अनेकांतात्मक जो वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, वो सब मिथ्या दृष्टि, जो आप लोग को अभी 6.5 वर्ष में लाखों बार पढ़ा दिया। ऐसे जैसे आप लोग को भी लाखों बार बोल दिए, गुरुदेव हम आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। भले पूजा से लेकर आरती में, पंचकर्म विधा में सब आत्मा के बारे में ही बताना है, परंतु नहीं जानते। क्यों? आप लोग को कॉलोनी वाले और 5 गांव के लोग को ज्यादा अच्छा समझ सकते हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप लोग को अभी गुजर रहे हो प्रैक्टिकल रूप में। पहले बिना गुरु आप लोग का ज्ञान, आप लोग को आज भी बोले, पहले भी लाखों बार बोले, आज भी अनल बोले, इतने साधु आए, इतने साधुओं से मैं पढ़ी हूं, परंतु आप जो रहस्य बताते हो, कोई साधु से हम पढ़ने केवल वो अनुवाद कर लेते हैं। आज भी बोले कि नहीं अनल, पहले भी बोले, लोग भी बोले, परंतु मैं लास्ट वाला बोलता हूं। पहले तो आप लोग को बोले नारायणम सुदुस्तर मार्ग, ऐसे मिथ्या दृष्टि के लिए, अज्ञानी मोही कामी क्रोधियों के लिए ये मोक्ष मार्ग बहुत ही दुरूह जटिल। जैसे आप लोग को अभी 6 वर्ष से आप लोग को आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, तृप्ति मिल रही है। पहले यही धर्म में आप लोग का संक्लेश होता, दबाव होता था,
अभी जानने के बाद आपको धर्म बहुत ही शांतिदायक आनंददायक बन रहा है। तरितम अशक्य, जो मिथ्या दृष्टि है वो वस्तु स्वरूप को जानने में असमर्थ होता है और संसार को पार करने में असमर्थ होता है। ये भी लाखों बार पढ़ा दिया 3.5 वर्ष में। जिना मत रूपे शरण भवती, वे जब तक जिन मत को सही रूप में नहीं समझेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, प्रयोग में नहीं लाएंगे, ये संसार कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे ये है, ये मान लो बिगनिंग पॉइंट है, फिर इसको चला यही पॉइंट फिर 360 डिग्री में चढ़ करके घूम करके फिर आ जाएगा। यही सही इसको ही आप लोग जो बोलते रहे क्या चक्कर है, भले समझ तो कुछ नहीं, जहां का चक्कर बोल रहे तो चक्कर माने यही, जहां से प्रारंभ किया वहां फिर पहुंच जाओगे, क्योंकि उसका आदि अंत पॉइंट नहीं जानते हो, उसका रहस्य नहीं जानते हो। इसलिए पंच परिवर्तन ही यथार्थ से चक्कर है। दुर्गते रक्षका भवन्ति कथम भूतेषु दूरते मार्ग इति विविधा भंग गहने विधिनाम नाना विदास्ते भंगा भेदास्तेर तेर गहनम संकीर्णम व्याप्तम तस्मिन् आगमक्त मार्ग। देखा, जो आगमक्त मार्ग जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, उस मार्ग ना कोई संकीर्ण पंथ मत, ना राजनीति, ना कानून, ना सामाजिक रीति रिवाज, ये नहीं, ये तो कथनचित अत्यंत सरल अनादिकालीन कर्म संस्कार के कारण एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय में, परंतु आत्मा को परमात्मा बनाने की जो पद्धति है, जो विद्या है, अत्यंत गहन, यहाँ तक कि स्वर्ग के देव को भी। कथम भूतः गुरवः, कैसे गुरु? सब गुरु नहीं, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, ऐसे भी नहीं। यहाँ आप लोग को अनंत 50,000 बार बोल दिया, जैसे बेश्या ठगने के लिए जैसे मीठी मीठी, ऐसे ठगने वाले ऐसे भी नहीं। प्रवृत नय चक्र संसार प्रवृत ज्ञातास्ते ते नया मेघमादयस्त तेषम चक्रम समूहम अष्टभिसंति रूपा तत्र संसार विचार विद्यते ये ते प्रवृत नय संसार प्रवृत नयार्थ ज्ञाता। ये भी अभी आप लोग को बताऊंगा नहीं, जैसे पहले छोड़ दिया था, ये भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि इतना जानने के लिए एक नए चक्र ग्रंथ ही दिखा देता हूँ। नए चक्र देखो, अभी तो मैं पढ़ा 1-2 वाक्य, इसको समझ ले, इतना बड़ा ग्रंथ जानना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसे भी से बोलता नहीं हूँ, नहीं तो मैं आप लोग को ठग लूंगा, प्रताड़ित कर लूंगा। हाँ, जैसे आज भी सब बोले थे, हाँ, साधु से लेकर सब, आनल से लेकर सब बहुत है, बोले क्या, और वर्षा भी थी बहुत, बोले क्या हमारे पढ़ाई सब क्या बोले फालतू है, सब को व्यर्थ है, कोई काम के नहीं, टाइम वेस्ट हुआ, बोला आप लोग सब। देखा, इतना जो एक वाक्य है, ये एक वाक्य समझ ले, देखा, ये नाम ही देखा तो पूरा ग्रंथ नए चक्र, ये नाम दिखाई दे, देख रहा, यही जो नए चक्र, ये नए चक्र को समझना सरल नहीं। ये जो प्रोफेसर तक बनते, जज तक बनते, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते, इसके वो सब ज्ञान, इससे जो नए चक्र के ज्ञान से संख्या था अनंत बात, इतना ज्ञान, इतना जो मुझे प्रोफेसर प्रभात बोलते थे, यही इसके ऊपर समीक्षा टीका करने के लिए, परंतु मैं उनको बार बार बोला, तुम करोगे फिर मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं। हाँ, तो ये है
तो ये विषय तो अभी भी नहीं बताऊंगा, जैसे पहले छोड़ दिया अभी भी इसको छोड़ देता हूं। आगे यही विषय को आचार्य श्री बता रहे हैं। जिनेन्द्र देव का नए चक्र, ये देखो नए चक्र, प्राकृत में इसका नाम है नए चक्र और संस्कृत में है नए चक्र। चक्र माने यही 360 डिग्री, जिसमें 360 डिग्री हो उसको चक्र बोला जाता है। साइंस मैथ में, रेखा गणित में नए चक्र। तुम लोग को चक्र का भी अर्थ लगभग कोई नहीं जानते। 360 डिग्री है चक्र, सर्कल, वृत्त, वृत्त 360 डिग्री होना चाहिए गणित में। और जहां से बिगनी करोगे वहां वो मध्य भी हो जाएगा। कहां भी कर लो, मैं आप लोग कई बार बताया, जहां भी आप सोचोगे कि अंतिम पॉइंट नहीं, वो अंतिम में भी आदि भी है, मध्य, यही चक्र। वहां कोई भी पॉइंट आदि भी नहीं होगा, अंत भी नहीं होगा। सब पॉइंट आदि, सब पॉइंट अंत, सब पॉइंट बिगिनिंग, सब पॉइंट एंड, सब पॉइंट मिडिल, ये है चक्र। जैसे अनंत बार मनुष्य बनेंगे, अनंत बार पशु पक्षी, पुनः वही मनुष्य, वही फिर पशु पक्षी, परंतु परमात्मा नहीं बन पाए। परमात्मा बनाने के लिए ही जैन धर्म है और कुछ नहीं। हाँ, श्लोक नंबर 59। अत्यंत निशित धारम दुरासदम दिनवरस्य नय चक्रम खंडयति धार्यमानम मूर्धानम झटति दुर्विदग्धानम। इसी पद्धति से ही मैं जो सब वैज्ञानिक साधु संतों को पढ़ाता हूं पहले से लेकर, इसलिए सब मेरे से जो दिगंबर सतंबर हिंदू देश विदेश के सब पढ़ते हैं, मैं यही जैन धर्म को अनुसार ये अनेक अंत है, विज्ञान का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और भले आप लोग को तो अभी भी नहीं समझे, कोई भी नहीं, यहाँ जितने बैठे आप लोग को बैठे, अभी भी वैज्ञानिक लोग को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही नहीं समझते। ना आइंस्टीन भी पूरा समझे, वो तो केवल भौतिकता में रहे, वो आध्यात्मिक को नहीं, नॉन लिविंग बीइंग में, और उसमें केवल मेटेरियल थिंग में भी इतना ही रहे। ना वो आत्मा को जान पाए, ना परमात्मा को, ना धर्म द्रव्य, ना अधर्म द्रव्य, ना काल द्रव्य, ना आकाश द्रव्य। तो ऐसे जो समस्त ब्रह्मांड में जो शासन करता है, जो आप लोगों को पहले बताया हूं, इसी ग्रंथ में पहले बताया हूं, ऐसे जो जैन धर्म के रहस्य को कौन बता सकते हैं? आप लोग को तो सब इतना ही जानते हो, जैन धर्म महान है अवश्य, परंतु जैन धर्म के जो हृदय है, प्राण है, हार्ट है, स्पिरिट है, वो आप लोग नहीं जानते। आप लोग केवल बाह्य कट्टर क्रियाकांड, रीति रिवाज, ईर्षा द्वेष घृणा में रह जाते। अपना पर आज भी बोले थे, हम दूसरे के गुणों को देख नहीं पाते, सहने के बदले समझ नहीं पाते। ज्यादा करके जो धार्मिक लोगों में इसी के कारण ईर्षा द्वेष घृणा पैर परत्व है, इसके कारण। इसलिए यहाँ स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, जो जैन धर्म में इतनी विषमता है, जो समस्त समस्या को दूर करने वाला जैन धर्म, उस जैन धर्म में भी पंथ मत को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, रीति रिवाज को लेकर के इतनी, अभी सब बता रहा 7-8 दिन से, हम द्रव्य हिंसा के नाम पर ज्यादा भाव हिंसा करें। वहां कॉलोनी भी सैकड़ों बार बोले, आज भी यही सागवाड़ा की शिष्याएं बोले थी कि हम द्रव्य हिंसा को ही जानते हैं और द्रव्य हिंसा के लिए हम भाव हिंसा करते हैं, एकदम निश्चित निश्चित अनिवार्य मस्ट भी। और भाव हिंसा को आप लोग को तो हिंसा ही नहीं मानते।
आनुषंगिक के रूप में साइड बाय साइड कोई द्रव्य हिंसा हो गई स्वाभाविक रूप में, उसको हिंसक मान करके उससे आप महान भाव हिंसक जो मैं हजार बार बोल दिया, कई कविता में लिख लिया, मैं इन सब कारणों से सब जिसमें ऐसे भावात्मक हिंसा, कलह, विसंवाद, ईर्षा, द्वेष, घृणा है, उसको छोड़ते छोड़ते अभी मैं योगेंद्र गिरी में आ गया। जैसे तीर्थंकर जब घर छोड़ते हैं, वन में जाते हैं, बन जाते हैं अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं। भले आप लोग का इस तो सोच नहीं पाते हो कि ज्यादा करके हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के सब तीर्थ पहाड़ में है, जंगल में है, या नदी तीर में, एकांत जगह में। ये क्या है? मैं इसको अति प्राचीन काल से जानता हूँ, लगभग 40 से 45 वर्ष से और उसके पहले। इसका भी कारण बता देता हूँ। कारण आत्म साधना के लिए, परम सत्य को जानने के लिए, ये जो कोलाहल है, सामाजिक द्वंद है, राजनीतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक द्वंद है, उस द्वंद से परे होने के लिए वो जंगल में चल जाते थे, एकांत में चल जाते थे, नदी तीर में जाते थे, वहां साधना करते थे। इसलिए वो सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र बन गया। इसलिए अत्यंत निश्चित धारा, निश्चित माना तीक्ष्ण। आज भी छोटे छोटे संस्कृत शब्द में पूछा, लगभग किसी को नहीं आया उसका अर्थ, किसी को नहीं, अति सामान्य शब्द। इसलिए मैं अभी छोटे छोटे शब्द भी आप लोग को बताओ। निश्चित माना तीक्ष्ण, शार्पनेस, दुरासभ्य, दुरासभ्य जिनको नियंत्रण करना, संचालन करना कठिन। जैसे कोई साइकिल राइडिंग कर लेता है तो रॉकेट भी चला लेगा ना। तो रॉकेट चलाना, रॉकेट साइंस से बहुत उच्च साइंस से है। जो ज्यादा करे मेरे शिष्य तो रॉकेट साइंस के आप लोग ज्ञात हो गया, ईश्वर में रॉकेट साइंस वाले ही है। दिगंबर सितंबर कोई सामान्य स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के थोड़े हैं, और सबसे उच्च साइंस है। तो आप मान लो कि गाड़ी चला लेते हो, घर चला लेते हो, स्कूल चला लेते हो, यहाँ तक कि सरकार चला लेते हो, क्या रॉकेट चला लोगे? जब रॉकेट चला नहीं पाओगे फिर लाइसेंस कहाँ चला लोगे? अरे परिवार में चला नहीं पाते, लड़ाई झगड़ा संक्लेश, परिवार भी नहीं चला पाते, समाज भी चला नहीं पाते। हाँ, छोटे छोटे जो आप लोग ग्रुप बनाते हो, किट्टी पार्टी महिलाएं बनाती है, लड़के भी बनाते हैं, 8-10 लड़के मिल करके नाम के लिए हाँ बना लेते हैं, उसको भी चला नहीं पाते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर न्याय चक्र कैसे चलाओगे? सुदर्शन चक्र कोई सामान्य सैनिक चला लेगा? हिटलर मुस्लिम चला लेगा? नहीं। इसलिए जैन धर्म का जो नया चक्र है, माने वस्तु स्वरूप, कथन पद्धति, अनेकांत, हिंसा में भी अहिंसा, अहिंसा में भी हिंसा, जो अभी चल रहा। इसी प्रकार सत्य भी असत्य, असत्य भी सत्य, यही है अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि। ये क्या जानना इतना सरल है? जो अस्ति वही नास्ति। अस्ति माने यस, इजीनेस, एग्जिस्टेंस। नास्ति माने नो, नथिंग। जो अस्ति है वही नास्ति। इसलिए मैं छोड़ दिया। वो कैसे? कितने विपरीत। आकाश पाताल इतना अंतर नहीं है, दिन रात अंतर इतना नहीं है। जो सत्य वो असत्य, मैंने वही अस्ति वही नास्ति। फिर अवक्तव्य, हाँ, जो सर्वज्ञ को भगवान ने बताया, आप लोग को बोल रहा, मैं भी बोल रहा हूं, फिर अवक्तव्य कैसे हो गया? जो स्वयं भगवान दिव्यधन में बोल रहे हैं, गणधर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, फिर ये अवक्तव्य हो गया। अव्यक्त माने उन्हें नहीं बोलने योग्य बात नहीं बोल पाते। कितनी कठिन है, कितनी जटिल। क्या
अभी भी आप लोग की बुद्धि यहाँ तक चल जा पाएगी, पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच। किसके पहुंचेगी बोलो? किसी को नहीं। अभी जो साधु साध्विया इनको भी नहीं, इनके इनके कोई गहन शास्त्र नहीं पढ़ा, केवल एक प्रवचन शास्त्र हो गया, कोई इनको गहन शास्त्र अभी तक नहीं पढ़ा, अभी तक प्राथमिक एक बंद चल रहा है। तो देखो, इसीलिए खंडित धार्यमानम, मैंने खंड छेद भेद कर लेता है, काट डालता है। मूर्धानम मन शीर, यहाँ कोई ये शीर नहीं जो भावात्मक श्रद्धा, ज्ञान, समता, शांति उसको खंडित करते। तो अन्य धर्म छोड़ो, जैन धर्म में भी भावात्मक हिंसा कितनी है? कलह, विषमवाद, भेदभाव, पंथवाद, मतवाद, ये क्या है? आत्महत्या। ये पहले आप लोग पढ़ा दिया हूं, अभी 4-5-6 दिन पहले, ये आत्महत्या। आप लोग कितने ही जानते हो, कोई शराब पी लिया पापी, मांस खा लिया पापी, कोई विष पी करके मर गया वो आत्महत्या कर लिया, कोई फांसी चढ़ा दिया वो आत्महत्या नहीं, वो स्थूल सामान्य आत्महत्या है। उसके पहले दीर्घकालीन आत्महत्या चलती है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से लेकर टेंशन, उदासीनता, फिर अंतिम परिणति आत्महत्या। वो भी वस्तुतः आत्महत्या नहीं होगी यदि परिणाम में ऐसे कलुषित भाव नहीं है। इसलिए खुद आचार्य श्री बता रहे हैं, जो अनेकांत को भावात्मक रूप में नहीं जानते, जिनमें श्रद्धा नहीं, प्रज्ञा नहीं, जिसमें भाव अहिंसा नहीं, वो अपना ही सिर, अपना सिर माने ये सिर में, माने आत्महत्या करता रहता है। इसलिए मैं धर्म से, जो आप लोग को 1000 बार बोला, कविता भी लिखा, मैं धार्मिक का क्यों क्रियाकांड, जब सैकड़ों साधु, वैज्ञानिक, प्रोफेसरों को, पंडितों को पढ़ा दिया, सैकड़ों से हजारों लाखों को, फिर मैं क्यों छोड़ दिया? क्योंकि धर्म में भी सब आत्महत्या कर रहे, जैन धर्म में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दूसरे से पक्षपात, दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते, आदर नहीं कर पाते। इसलिए मूर्धानम झटते दुर्विदग्धानम, जिनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है वह स्वयं की आत्महत्या करता है। सामान्य भाषा में, यहाँ कुछ जटिल भाषा में लिखा हुआ, सामान्य भाषा में इसका अर्थ ये है, जिनमें भाव अहिंसा नहीं है वो स्वयं की हिंसा करता रहता है। भले द्रव्य हिंसा अभी 8-10 दिन से चल रहा है, तद्भव मोक्षगामी से भी द्रव्य हिंसा हो ही जाती है। भले वो विषय आपका नहीं है, परंतु प्रकरण प्राप्त में बता दिया। ये तो सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ा है, और जो संक्रामक रोग के बारे में जानता है, महामारी के बारे में, जैसा भी कोरोना, उनको थोड़ा ज्ञान होगा, तो भी इतना सूक्ष्म ज्ञान तो नहीं होगा जितना जैन धर्म में है। कोई देश में से वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर को नहीं होगा, तो जी मरेंगे ही। जो आप लोग को पहले बताया था, डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है या औषधि देता है, वहां जी मरते हैं, तब वो निरोगी होता है। परंतु वो एक डाकू फायरिंग करता है, कोई नहीं मरता है, नहीं लूट पाता, तो भी हिंसक। अभी मेरे शिष्य प्रोफेसर टिकम जी बताए थे 2-3 बार, अभी यही है, सुनो। संस्कृति का जीनवर से नहीं चक्कर, इनके जीनवर की नहीं चक्कर, इसलिए मैं जीनवाणी बोलता हूं, मैं कनकवाणी नहीं। इसलिए यहां तक कि मैं आचार्य वाणी कम प्रयोग करता हूं, कभी कभी तो करता हूँ, ग्रंथ भी लिखता हूँ, आचार्य का नाम बिना करता हूँ। आचार्य वाणी रियल आचार्य की वाणी नहीं है, गणधर की वाणी भी नहीं है। जैसे आपके घर में आप लोग को तो अभी भी शुद्ध हिंदी बोलते नहीं, पानी आया तो, नाले में पानी आया तो क्या बोलते, नल आया, ऐसे बोलता हूँ ना। तो नल आता है ना तुम्हारे घर में नाले के बाद पानी आया तो वो नल से पानी निकला है ना,
नहीं ना, तालाब से, जलाशय से, नदी से। ऐसे ही गणधर हो कोई आचार्य, वो सेल्फ मेड नहीं है, वो जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया वो। जैसे तुम्हारे घर में पानी आता है, तुम्हारे घर में भी क्या लाइट आती है, लाइट आती है लाइट आती है। सब भाषा आप लोग बोले, आज भी बोले तो सुबह सुबह हर शब्द आप लोग बोले पर तुम हमारे आचार्य भगवान ने बताया, आप लोग को पहले भी बता दिया, म्लेच्छ भाषा, म्लेच्छ प्रतिदिन जाओ, म्लेच्छ भाषा बोलो। इसलिए तो जैसे आज आया, मैं वैज्ञानिक चलने में पढ़ लिया था, जान लिया था, अभी चीन फिर कुछ देश आकाश में ही विद्युत उत्पादन करेंगे और कृत्रिम सूर्य भी बनाएंगे और वहां से बिजली आएगी। तो मान लो को आप लोग को नहीं जानते हो, जो आपके घर में जो बिजली है तुम्हारे घर में बनी, या यहाँ जो मैं जहां हूं यहाँ भी स्टेशन है, हाँ क्या यहाँ बिजली है? नहीं, यहाँ भी नहीं। यहाँ जो कुछ है बिजली रावत भाटा कोटा से, वहां से। इसी प्रकार गणधर हो या गुणधर हो या भूत बल पुष्पित हो या कनक नंदी हो, वह कुंद कुंद देव है। हम जो बोलते हैं ये हमारा प्रकाश नहीं, हमारी बिजली नहीं, सर्वज्ञ मुख्य सर्वज्ञ। केवल जैसे वो बिजली आपके घर में लाने के लिए, सप्लाई करने के लिए वायर के माध्यम से तुम्हारे घर में बिजली आती है, ना वो वायर में बिजली है, ना तुम्हारे घर में, ना बटन में, ना यहाँ स्टेशन में जहाँ प्रोडक्ट होता है। क्योंकि मेरे खुद शिष्य वहां काम करते हैं, मुझे मालूम है, मैं जाकर देखा भी, कुछ कई जगह में देखा हूँ कैसे बिजली उत्पादन होता है। क्योंकि अधिकांश मेरे शिष्य रहते हैं इंजीनियर या वैज्ञानिक, तो वो मुझे लेकर जाते हैं, मुझे दिखाते हैं और मैं खुद रुचि रखता हूँ, जानना चाहता हूँ। इसी प्रकार यदि जिनेन्द्र भगवान का अनुसार कोई नहीं बोलता है, कोई आचार्य से लेकर के कोई साधु, कनकानंद से लेकर कोई, वो आगम नहीं, वो जैन धर्म नहीं, वो मान्य नहीं। यदि मानते हैं वही आत्महत्या है, यही यहाँ पर बताया गया। वो धर्म क्या कार्य, वो आत्महत्या है, वो पापी, वो मिथ्या दृष्टि। यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखा हुआ, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको सरल रूप में बता रहा हूं। देखो संस्कृति का में जिन्हें इससे नए चक्र में, इसलिए मैं वेबिनार में कितने बार पूछ लिया कि मैं जो बोला हूं भले आपके विरुद्ध में हो, समाज के विरुद्ध में हो, सरकार के विरुद्ध में, कानून विज्ञान के विरुद्ध में हो, परंतु मैं जिनवाणी के विरुद्ध में क्या बोल रहा हूं? कोई आप लोग तो बोले नहीं कि गुरुदेव आप जिनवाणी के विरुद्ध में बोल रहे, आज भी बोल रहे थे सब। मुख्य जिनवाणी अभी जिनवाणी चक्रम दुर्विदग्धानम, दुर्विदग्धानम माने दुर्विदग्धान जानते हो, हाफ माइंड इज वेरी डेंजरस, खाली माथा भूतों का डेरा जो कुछ जानते कुछ नहीं जानते, ऐसे लगभग अधिकांश होते हैं। परंतु अभी विनम्रता से ये मनुष्य अभी कई महीना से बोल रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, हाथ जोड़ रहा है, कई महीना से सबसे वो ज्यादा भी बोला है। गुरुदेव मैं पहले कई जगह में यहां भी बोला है, रात को, कल रात को पहला दिन हर कई बार बोल दिया। गुरुदेव मैं पहले इतना कहानी सुन लेता, पढ़ लेता, जान लेता था, तो मैं सोचा मुझे सब बात दूसरों को उपदेश करता था और अभी ज्ञात हुआ मुझे कुछ नहीं जानते, ऐसे ज्यादा रहते हैं सब, ज्यादा ऐसे सब धर्म क्षेत्र में हो, परिवार में हो, समाज में। आप लोग को सोचोगे केवल राजनीति में ऐसा होता नहीं, कथन से राजनीति धर्म में जाता है।
जितना अंतरराष्ट्रीय वाद विवाद आतंकवाद है, किसके कारण? यही विषय यहां लिखा हुआ है। इसलिए हमारे आचार्य स्वयं बोले हैं, तुम स्वयं का सिर काट लो। देखो, मैं नहीं बोला हूं संस्कृत में, देखो मैं अब और पढ़ रहा हूं। नय चक्रम दुर्विदग्धानम मूर्धानम। आप लोग तो सिर भी नहीं बोलते, सिर बोलते, स होना चाहिए, स बोलते। आप लोग तो कौन सा सा ये भी नहीं जानते। सड़क का सा और क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, पेट फटा सा और क्या बोलते हो, शक्कर का सा। अरे इसका नाम तक नहीं जानते हो, क्या बताओ। माता जी बोले सब हंस रहे हैं, सब मैडम वगैरह सब हंस रहे हैं। तो ये जो हेड है, इसको मूर्धनि भी बोला जाता है संस्कृत में, परंतु आप लोग तो सिर भी नहीं बोलते, सिर बोलते, गलत। तो जो जैन धर्म को नहीं जानता है, उसका दुरुपयोग करता है पंथ मत स्वार्थ को लेकर, वो आचार्य से बोले वो आत्महत्या है, वो आत्मघाती है, वो कसाई है, वो पापी है, खुद बोले। देख लो संस्कृत, भले आप लोग को ये संस्कृत अभी भी नहीं आती है, सामान्य हिंदी नहीं आती है, संस्कृत कहाँ आएगी आप लोग को। आज मैं बहुत ऑर्डिनरी अर्ध शब्द पूछा, उसमें अधिकांश शब्द का ज्ञान नहीं। मूर्ति माने सिर, माने जो जैन धर्म को नहीं जानता वो स्व आत्महत्या करता है। क्या बोलता है, जो जैन धर्म का दुरुपयोग करता है वो स्वयं का आत्महत्या करता है, जो जैन धर्म का गलत प्रतिपादन करता है वो आत्महत्या है। मूर्धानम धार्यमानम झटति खंडयति। देखो बार बार बोले, माने सिर को काट डालता है। कितने कठोर शब्द, कितने हिंसात्मक शब्द है, परंतु यहाँ जो आचार्य का भाव हिंसा के लिए नहीं, जो हिंसा कर रहे हो, आत्महत्या जीव करते हैं अनादिकाल से, उससे निवृत्त कराने के लिए बोले दया से। जिनवरस्यम अष्टादश दोष रहित परमात्मनः सर्वज्ञ स नय चक्र नय समूहम दुर्विदग्धानम मूर्खानम मूर्धानम मस्तकम पृथ्वी धार्यमानम झटति शीघ्रम खंडयति भेदयति। तो ये आचार्य को हिंसा के दोष नहीं लगेगा, ऐसे लिख लिए, श्लोक में भी है, संस्कृत में भी, और मैं उसका उच्चारण कर रहा हूं तो मैं भी तो पापी हो जाऊंगा, हिंसक हो जाऊंगा। और जैसे आप लोग के मिथ्या धारणा थी, दिल दुखाना पाप नहीं, दिल दुखाना भी पाप नहीं। अभी आचार्य से जो बोल रहे हैं, ये भी तो जो मूर्ख है, अज्ञानी है, जड़ है, उनका दिल दुखेगा ही नहीं। तुम्हारा भाव यदि पवित्र है, जो पहले कई उदाहरण दिया कर बताया, दूसरे का दिल दुख है या आत्महत्या भी कर ले तो भी पाप नहीं लगा। आप लोग को पुराण पढ़ रखी, पुराण में भी है, कथा में भी है, बड्डाराधना से लेकर के पुण्य सब कथा को सब। अभी अभी कई उदाहरण बताया, शेर और स्वर दोनों लड़े और एक दूसरे मार डाले, परंतु एक जो शेर था वो स्वर्ग में गया और स्वर था नरक में गया। कैसे? द्रव्य हिंसा दोनों ने समान की, वो भी चतुर्थकालीन घटना है, अभी की नहीं। और हमारे अनेक ग्रंथ में ये वर्णन है, आप लोग को भी सब जानते होंगे, पहला भाग में भी है। मैं तो ऐसी कथा कहानी कम ही लिखता हूँ, कम देता हूँ, जो अन्य साधु संत माता लिखते सब है कथा कहानी। ये देखो, इसलिए मुख्य है भाव को पवित्र करना, आत्मा को पवित्र करना। जब तक आत्मा पवित्र नहीं, भाव पवित्र नहीं, उदार नहीं, सहिष्णु नहीं है, तब जो आप लोग को हजार बार बोल दिया, कोटि जन्म तप तपे, तो किताब लिया मुनि जो करोड़ भावों में भी मुख्य नहीं रहते। अभी एक सेट में ले आना, मेरे पास रखना, पूरी किताब है। करोड़ भव के कठोर कट्टर तप से भी मुख्य नहीं होता है, भाव विशुद्धि से, समता से, अंतर्मुहूर्त में। पूरी किताब है, पहले भी देगी, यही रहस्य है।
यही रहस्य, यही रहस्य 6 डाला में भी है, परंतु समझ नहीं पाए आप लोग। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे थे। आप लोग ज्ञान माने ये लौकिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान, रटरटे ज्ञान को मान लिए। ये रटरटे ज्ञान भी नहीं, धार्मिक ज्ञान भी, जो ऐसे आत्म विशुद्धि पूर्वक उदारता, पवित्रता, सहिष्णुता, अहिंसा पूर्ण ज्ञान, और उसके अनुसार जो भाव और व्यवहार, नहीं तो वो सब आत्महत्यारे जैन धर्म पढ़ते हुए भी, पालते हुए भी। कितने ये देखो, ये अभी अभी विमोचन हुआ है ग्रंथांक 365, करोड़ भव के बाह्य तप से श्रेष्ठ अंतर्मूर्ति के आत्म विशुद्धि ध्यान अध्ययन 50-60 ग्रंथ के आधार पर लिखा, कोई 1-2 ग्रंथ यही है। इसलिए कुछ पंडिताई करते हैं, भाषणबाजी तो करते हैं, परंतु भाव में दूसरे के परिणाम, दूसरों को नीचा दिखाना, शोषण करना, पंथवाद मतवाद फैलाना, वो सब हिंसा है, वो सब हिंसा है। तो धर्म करते हुए भी हिंसक है। जब अहिंसा के लिए भाव हिंसा ज्यादा करता है, अभी जैसे 8-9 दिन से आप लोग को रोज सर्वज्ञ देखो, बार बार किनके अष्टादश दोष रहित, जो 18 दोष रहित सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा हो, अन्य कोई नहीं, कोई पंडित हो, साधु हो, आचार्य, वो नहीं चाहिए। अष्टादश दोष रहित परमात्मन सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ से नए चक्र माने समूह, सर्कल। रेखा गणित जैन धर्म का जो मुख्य गणित है, रेखा गणित, उससे ही एटम से लेकर पूरा ब्रह्मांड का वर्णन है। तो जो चक्र यहाँ जो बताया, सर्कल भी है और समूह भी है। विश्व का अर्थ में यूनिवर्स भी है, विश्व का अर्थ समग्र भी है, संपूर्ण है। नए समूहम दुर्विदग्धानम, दुर्विदग्धम ने मूर्खानम, इडियट, पुलिस। पर तो कौन, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिया, रट लिया, वो पंडित नहीं है, वो विद्वान नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, न सम्यक ज्ञान। एक पशु को जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता, व्रती हो सकता है, श्रावक हो सकता है। यही करुणायुक्त, यही जैन धर्म के रहस्य। मूर्खानम मूर्धानम, देखो स्वयं आचार्य, आप लोग को कई बार होता ना, स्वयं आचार्य भी कठोर शब्द प्रयोग करते हैं। इसमें आज सुबह भी थोड़ा आया था और कल भी आएगा। किसके लिए? जो ऐसे स्वयं आचार्य ऐसे कठोर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उनको हिंसा का दोष लगता होगा, पाप लगता होगा। यदि पाप लगता है तो जो दक्ष, दयालु, परोपकारी डॉक्टर शिक्षा करता है, वो तो बहुत ही हिंसक हो जाएगा। जो धीबर है, जो डाकू है, जिससे कोई भी एक जीव नहीं मरा, वो अहिंसक हो जाएगा। नहीं, झटते दीर्घम खंडयति भेदयति, सिर को काट डालता है। कीदृश न्याय चक्रम अत्यंत निशित धारम, तीक्ष्ण धारम, अत्यंत अतिशयातरा निशिता तीक्ष्ण। देखा, निशिता माने तीक्ष्ण। तीक्ष्ण भी आप लोग को नहीं बोलते, क्या बोलते आप लोग? तेज। आप लोग तो भाषा अभी भी सीख रहा हूँ, सीख नहीं पाया हूँ। मुझे ऐसे हिंदी नहीं आती है, नहीं आती, आप लोग को हिंदी नहीं आती, इसलिए मुझे धीरे धीरे समझ आया आप लोग को सत्य बोलते थे, गुरुदेव को हिंदी नहीं आती, एकदम सत्य। आप लोग की दृष्टि से, ये साप की दृष्टि से आप लोग को सही बोलते, क्योंकि आप लोग को हिंदी मुझे आती नहीं।
तो आप जो 22, 23, 24 वर्ष तक बोलते थे वो आप लोग दृष्टि से नया अपेक्षा सही बोलते थे। तीक्ष्णाम धारा यस्य तत् अतः एव दुरासदम दुष्प्राप्यम। इसीलिए अभी और भी एक दो श्लोक को बोल देता हूं, उसके बाद यही मध्य मांस मधु से लेकर सप्त व्यसन पंच प्राप्त जो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में मेरी किताब में भी है, अन्य साधु साध्वी किताब में वो कल से आएगा या आज मैं बिगनी कर लूंगा। फिर ये सब विषय जो अभी तक बता रहा हूं, जो सूक्ष्म जटिल विषय है, वो आगे के विषय से समझ में आएगा। उदाहरण से हिंसा निरूपण की समाप्ति, अबुद्ध हिंस हिंसक हिंसा फलानि तत्वेन नित्यम अवगूह्यमाने निज शक्त्या त्यजताम हिंसा। आगे का श्लोक पढ़ा देता हूं जिससे आप लोग ज्ञात होगा, आगे सब सरल विषय आएगा, जीवन उपयोगी प्राथमिक ज्ञान। और जो मैं शिविर में भी लाखों बच्चों को पढ़ाया, सागवाड़ा से लेकर कॉलोनी से लेकर चित्र से लेकर के दिल्ली आदि आदि आदि, वो विषय कल से आ रहा है, एकदम प्राथमिक ज्ञान है। तो वो श्लोक को भी प्रारंभ कर लेता हूँ, 60 नंबर। तो आगे के प्रकरण में अभी जो जटिल विषय है आप लोगों को सरलता से अधिगम होगा। अहिंसा के लिए अष्टम मूल, जब भाव अहिंसा ही सब है, फिर अष्टमूल गुण क्यों पालन करना? अब सुनो, मध्यम मांसम क्षौद्रम पंचोदंबर फलारी हिंसा विपरीत कामे मोक्तव्यानि प्रथममेव। कुछ दिन पहले कोई मेरे आचार्य शिष्य या वैज्ञानिक शिष्य पूछे थे, मैं बोला कि ये बाद में बहुत विस्तार से आएगा, उस समय पढ़ाऊंगा। यही जैन धर्म के निश्चय और व्यवहार। जैसे निश्चय व्यवहार तो ये विषय बहुत कठिन है, मैं छोड़ दिया, अभी भी आप लोग बता दिया। और भी बड़े बड़े ग्रंथ है इस संबंध, केवल नए के बारे में, नए चक्र में कई यही नहीं है, यहाँ कई ग्रंथ है। और जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में तो पूरा यही वर्णन है। अभी ये दोनों श्लोक को सामान्य समन्वय कर लेता हूं, समय क्योंकि होने जा रहा है। ये निश्चय व्यवहार, जब तक ये निश्चय व्यवहार को नहीं समझोगे तब तक जैन धर्म को नहीं समझोगे। और निश्चय व्यवहार को भी समझाने के लिए यही नया चक्र है, थ्योरेटिकल ये है। इसलिए मैं तो कई बार बताया, मैं जो अन्य के जो कई भाषा में मैं पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग पढ़ा हूं, और पहले पढ़ाया भी, अनेक बच्चों को पढ़ा हूं। महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर के जब तक मेरी किताब नहीं छपी थी, तब तक मैं अन्य भाषा की, अन्य लेखक की मैं किताब पढ़ाया। फिर मैंने देखा कि मतलब एकदम सामान्य विषय, कोई जैन धर्म के रहस्य भी नहीं, आधुनिक विज्ञान भी नहीं, कुछ समझ में नहीं। फिर मैंने जो जैन धर्म प्रवेशिका प्रथम द्वितीय तृतीय, धर्म दर्शन विज्ञान प्रथम द्वितीय तृतीय लिखा हूं, जो आप लोग को भी अधिकांश मेरे से पढ़े। जो मेरी किताब में मैं जो लिखा हूं, जो अभी अनेकांत का वर्णन है और आधुनिक विज्ञान है, उसको छोड़ा। अन्य जो सबकी किताब है, कई भाषा में मैं पढ़ा हूं, भले कन्नड़ के हो, मराठी के हो, गुजराती के हो, इंग्लिश के हो, साधु या साध्वी हमारे संघ के हो या अन्य संघ में। अभी जो आगे चलेगा मध्य मांस मधु वर्ण आदि के त्याग नहीं आएगा मेरी किताब में। उसके साथ विज्ञान, अन्य धर्म, ये सब ये अंतर ये होता है। अभी ये देखो, ये व्यवहार में क्या, व्यवहार बिना, जैसे वैज्ञानिक गोदावरी साहब शायद आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी ज्यादा जिज्ञासा है।
क्योंकि कुछ केवल निश्चय निश्चय बोल करके व्यवहार धर्म पालन नहीं करते हैं, व्यवहार धर्म को मिथ्या मानते हैं, व्यवहार धर्म को पुण्य मानते हैं और पुण्य को हेय मानते हैं। इसलिए जो वैज्ञानिक गोदावरी साहब आदि मेरे कई शिष्य, आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य पूछते हैं, अभी सरलता से आप लोग को समझ आएगा, केवल निश्चय से काम चल जाएगा बिना व्यवहार। रियल व्यू पॉइंट एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट। रियल व्यू पॉइंट मीन्स रियलिटी, which is in reality, but a practical viewpoint to know the reality and gain the reality, ये दोनों में अंतर है। जैसे बर्तन कोई भोजन नहीं, आग कोई भोजन नहीं, परंतु बिना बर्तन बिना आग आप खाना बना सकते हो नहीं ना। ऐसे ही व्यवहार धर्म भी पालन करना अनिवार्य है, छठे गुणस्थान तक। सातवां गुणस्थान आदि में आत्मा में लीन श्रेणी आ रहा, वहां तो व्यवहार नहीं चाहिए। तो अभी दोनों का मैं समन्वय करके, केवल समन्वय करके छोड़ दूंगा, फिर बाद में बताऊंगा। अहिंसा के लिए यहाँ श्लोक में लिखा हुआ 6 नंबर में अबुद्ध हिंस्य हिंसक हिंसा हिंसा फलानी जाते यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैन धर्म के जो सिद्धांत है विज्ञान में, चतुआयाम सिद्धांत, 4 डायमेंशनल थ्योरी। इसलिए मेरे वैज्ञानिक शिष्य राजमल बोलते ना, गुरुदेव ज्यादा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे लिखते हैं, बोलते हैं, इसलिए इनके पीछे ये लिखना चाहिए। इसलिए कॉलोनी में लिखा हुआ था पहले, कई दिन तक लगा हुआ वहां, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे। तो देखो यहां भी लिखा हुआ है, धर्म को जानने के लिए हिंस्य हिंसक हिंसा हिंसा फलानी, इस सब को जानना चाहिए। जो अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। ये सब अलग, मैंने विभिन्न आयाम से जानना चाहिए। आप लोग तो आयाम का अर्थ तक नहीं जानता, क्लियर है। भले मैं 1000 बार आयाम के बारे में बोल दिया, डायमेंशनल थ्योरी बोल दिया। आयाम आयाम माने सामान्य भाषा में उसके विभिन्न पक्ष। मैं अब स्थूल रूप में बताता हूं। ये घड़ी, ये रेखा गणित के अनुसार ये घनाकार चतुर आयाम वाला है। हाँ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये मोटाई है, और ये इसको गुणा करने पर ये आता है घनफल। ये है आयाम, ये है आयाम, ये है आयाम। रेखा गणित में इसको बोलते हैं बाहु, भुजा। ये है कोण। ऐसे ही एक रेखा, इसमें कितने आयाम है? अभी तो पहले विज्ञान 4 आयाम मानते थे, अभी तो बहुत आयाम है जो वैज्ञानिक संगोष्ठी में बोला हूं। आप लोग को नहीं जानते, साधु संत नहीं जानते, कुछ बच्चे ही ज्यादा सुने रात को ज्यादा करके, क्योंकि विदेश में हमारे यहाँ दिन तो वहां रात, वहां ये, इसलिए ज्यादा जो अभी संगोष्ठियां हुई है वो रात को हुई है ज्यादा करके। तो उसमें ये सब विषय में बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। आप लोग तो आयाम शब्द भी अभी नहीं प्रयोग कर पाते, आयाम शब्द भी नहीं, आयाम का अर्थ भी नहीं जानते। क्या आप जो चमड़ी है, ये चमड़ी ही तुम्हारा शरीर है? तुम तो चमड़ तक ही रह जाते। ये गोरा है, ये काला है, अरे इतना। अरे चमड़ी में भी उसका अंदर अब कई परतें हैं, 6-7 परतें। उसका अंदर फिर मांस, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर हड्डी रस, फिर तंत्रिका तंत्र, फिर डीएनए। ये है विभिन्न आया, परते, पक्ष। तो विभिन्न आयाम से हिंसा हिंसा को भी जानना चाहिए, विभिन्न पद्धति से, विभिन्न दृष्टिकोण से। एक ही दृष्टिकोण में वो क्या है कल बताऊंगा। हिंसा फलानी तत्वेन, तत्व से, मनमानी नहीं, नित्यम अवगूह्यमाने, नित्य सतत अवगूह्यमानी,
बिना शक्ति को छिपाए, प्रमाद बिना। हाँ, बहाना ज्यादा करते। आज भी सुबह के सागरी बता देते, सुबह भारतीय लोग को बहाना बहुत करते। और क्या बोले थे? दो शब्द, बात्सल्य करते, हाँ, कृतज्ञता से। इसमें और पहले भी कई बार बताए, ऐसे नहीं, बहानाबाजी नहीं। धर्म में बहाना तो प्रमाद, बहाना माने विघ्न, अंतराय। इसलिए बहाना नहीं, विश्वास से होता है धर्म, स्वयं के लिए होता है। इसलिए कोई दिखावा के लिए धर्म नहीं, दूसरों के लिए धर्म नहीं, स्वयं। इसलिए सीनियर माने, अब लोग को सोच तो कोई बड़ा ऑफिसर है या मालिक है, वो हो गया सीनियर, या कोई डोकरा डोकरी है, सीनियर नहीं। व्हाट इज द सीनियर? हु सी नियरली हिमसेल्फ, ही इज कॉल्ड सीनियर। जो स्वयं को अवलोकन करता है, जानता है, विश्लेषण करता है, वो सीनियर। इसी प्रकार यहाँ आचार्य श्री बोले हैं, जो कल बताऊंगा, नित्य सतत नित्यम अवगुह्यमाने, अपनी शक्ति को बिना छिपाए। जैसे आप लोग को धन कमाते हो, शक्ति छिपा कर करते हो। सीजन के समय खाना भी नहीं खाते, नाश्ता भी नहीं करते, लघु संख्या दीर्घ संख्या नहीं करते। और कल भी वैज्ञानिक चैनल में देख रहा था, चेयर इज किलिंग यू। कुछ समझ आया? कुर्सी तुमको मार रही है, ये कल आया था। विदेशी वैज्ञानिक चैनल में, कुर्सी घातक है, कुर्सी रोग है। माने जो शारीरिक श्रम नहीं करता है, अच्छे विचार नहीं करते हैं, अच्छे आहार नहीं करते हैं, वो कुर्सी में ही बैठ रहते हैं, वो कुर्सी उसकी हत्या करता है। माने फैट बढ़ जाएगा, डायबिटीज होगा, हार्ट अटैक होगा, आदि आदि आदि। इसीलिए जैसे शरीर को स्वस्थ सबल रखने के लिए शारीरिक सक्रियता चाहिए, जैसे मैं लाखों का अनुभव किया, मेरा अनुभव किया, जिनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है, वो भी आहार देते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, सेवा पूजा करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। अनेक सागबाड़ा में, चित्री में, हर जगह में, कॉलोनी में, सब। ऐसे ही तुम यदि भावना को सक्रिय नहीं करोगे, बुद्धि को सक्रिय नहीं करोगे, जड़ रूप में, कुंठित रूप में रहोगे, हठग्राही रहोगे, संकीर्ण रहोगे, तुम आत्महत्या करोगे, तुम आत्महत्या निज सत्या त्यजता हिंसा। आगे जोड़ने के लिए बता देता हूं, ये तो अभी व्यापक रूप वर्णन हुआ, अभी उसका जो व्यवहार पक्ष बता रहे हैं। जैसे अनेक लोग को व्यवहार को जानते नहीं, किताब रट लेते, भाषण कर लेते हैं, परंतु प्रायिक जीवन में अपनाते नहीं। क्या करना है? मध्यम मांसम क्षौद्रम पंचुक उदम्बरम फलानी जैसे, ये पहला दूसरा तीसरा भाग में पढ़ाया जाता है, मेरी किताब में भी है। जो मेरी किताब में है, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, वो भी अभी इसमें आज से आना प्रारंभ। हिंसा विपरीत काम मोक्तव्यानि प्रथम। कई दिन पहले कोई मेरे आचार्य शिष्य या मेरे वैज्ञानिक शिष्य पूछे थे, उस समय नहीं बताया, बोले कि अभी आगे आने वाला है, अभी आज से। जब तक इसको बोला जाता है अष्टमूल गुण। अष्टमूल गुण में अनेक भेद प्रभेद है, वो भी संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। अभी संक्षिप्त में बता के पूरा करता हूं। ऐसे परम आध्यात्मिक अहिंसा के लिए, निश्चय अहिंसा के लिए, भाव अहिंसा के लिए द्रव्य अहिंसा, प्राथमिक अहिंसा भी पालन है। परंतु केवल प्राथमिक अहिंसा को ही अहिंसा मत मानो, ये है नहीं, ये भी। परंतु जिनका भाव अहिंसा है,
ये द्रव्य अहिंसा वो करेगा नहीं। मध्य, यहाँ मैं कल परसों बताऊंगा, अभी अभी कलकत्ता से मेरे 34-35 वर्ष के शिष्य आए थे, वो खुद बोले थे, यहाँ से बोले थे, वहां भी बोले थे, डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा हमारा छात्रमास हो तो 34 वर्ष से मेरा शिष्य है, आके रहते हैं बहुत दिन। अभी तो मैं मना कर लिया तो भी आ गया, मैं कई सबको मना करा, अभी कोरोना नहीं आना देश विदेश से। मैं मना किया था, बीना भी आ गए थे, बॉम्बे से भी आ गए थे, उदयपुर से आ गए। वो भावना, उनने मुझे बोला था, गुरुदेव आप ये लिखो, मांस से भी ज्यादा घातक पाप कारक मध्य। मैं लिखा था 2003 पेपर में छपा। आप लोग को मांस को तो बड़ा पाप मान लेते, वो भी पाप है, परंतु उससे बड़ा पाप मध्य। और मध्य माने नॉट ओनली वाइन, उसमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हेरोइन, ये सब है। मैं अभी कुछ दिन पहले तंबाकू के बारे में बताया था, वो आज से प्रारंभ, उस समय नहीं बताया, अभी बताऊं। मांस से भी, इसलिए पहले मध्य को रखा गया, देखो मांस में। अभी भी आप लोग को पढ़ते होंगे, पेपर में आता है, कोई शराबी अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को मार डाला, स्वयं मर गया, पेपर में आता है। इसलिए मैं अभी भी सावधान करा देता हूं आप लोग को। आप लोग के जो कुछ धर्म संबंधी विचारणा है, सब सम्यक नहीं, सब बहुत कुछ गड़बड़ झाला है, सब मिलावट है, बहुत कुछ आप लोग को समझ नहीं आएगा। मैं कल से बताऊंगा, आज तो सामान्य बता छोड़ देता। अभी भी पहले मध्य को क्यों रखा, पहले सम्य दर्शन क्यों रखा, उसके बाद सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र। मैं आप लोग कई बार बताया, लगभग कोई नहीं जानते। जैन धर्म मैथमेटिकल, साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल, और फिलोसफी से आगे है स्पिरिचुअल। यहाँ मध्य को रखा है। मध्य माने केवल शराब नहीं है, जितनी नस्ल चीज सब, मांस से भी ज्यादा जैन धर्म में मध्य को रखा गया। और अभी क्या नाम, मधु को भी दिखाया था साथ। और वो अभी जो हमारे डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा, तो अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति है, आप लोगों को ज्ञान तो हो गया। वो अहिंसा के लिए ये सब काम करते हैं, शाकाहारी के लिए। परंतु उनने भी जो रिसर्च किया, मुझे 2003 में बहुत बताया थे, अभी भी कुछ बताया। एक दिन बताया था, अभी 8-10 दिन पहले रिपोर्ट भी आ गया, और वो भी बताऊंगा। जैन लोग भी मांस के साथ साथ मांस उत्पादन से, मांस बिक्री से, बुचड़ खाना से, उससे भी ज्यादा मद्य का क्रय विक्रय सेवन ज्यादा। मैं साइलेंट रूप में तो बहुत लिखा हूं, वहां नाम लेकर निंदा रूप में नहीं। पहले मद्य, उसके बाद मांस, सेकेंडरी नॉट प्राइमरी। मांस से भी ज्यादा हर दृश्य पाप होता है। कैसे होता बाद में बताऊंगा। मांसम क्षौद्र मने मधु, पंचोदम्बर 5 उदम्बर, फलानी रत्न से, हिंसा विपरीत काम है, मुक्त ज्ञान प्रथम। कौन प्रश्न क्या था अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, कि आगे आने वाला है, मैं बताऊंगा। कौन प्रश्न आप लोगों ने किया था? मेरे कोई प्राचीन से प्रश्न किया था, कोई वैज्ञानिक या प्रोफेसर या कोई आचार्य नहीं पूछा था, प्राचीन शिष्य नहीं वो। इसलिए जैन धर्म सुनने के लिए अभी आगे आएगा। जब तक ये सब त्याग नहीं है, अभी कल आएगा, कल परसों, वो जैन धर्म को सही रूप में समझ नहीं पाएगा।
जैसे अभी भी प्रैक्टिकल रूप में यही हो रहा है। कुछ बाह्य पूजा पाठ में तो हिंसा को लेकर भाव हिंसा करते हैं, मद्य क्रय विक्रय, तंबाकू क्रय विक्रय, सेवन आदि सब करते हैं। भले आप लोग को पढ़े लिखे हो, नगर के हो, आप लोग को इतना ज्ञान नहीं, अधिकांश साधु संत को भी ज्ञान नहीं। मुझे कैसे ज्ञान, जो आप लोग को 1000 बार बोल दिया। मेरी हर संप्रदाय के शिष्य, वो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर है, जज, मजिस्ट्रेट, वकील है, वो मुझे सब एकांत में सब। इसलिए मुझे कोई साधु भी को इतना ज्ञान नहीं, आचार्य को भी नहीं, हमारे संग भी कोई साधु आचार्य नहीं, तुम लोग को भी किसको नहीं ज्ञान। ये सब मैं तो विदेश वैज्ञानिक चैनल में पढ़ता हूँ, विदेश साहित्य में पढ़ता हूँ, भारतीय रिपोर्ट पढ़ता हूँ, केंद्र सरकार के भी रिपोर्ट पढ़ता हूँ, मेरे पास आता भी है। और जो बड़े बड़े लोग का जो मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, मैं उनसे पढ़ता भी हूँ, सीखता भी हूँ। इसलिए मैं वो सब विषय प्रकरण प्राप्त कल से बताऊंगा। भले किसकी निंदा नहीं, किसका अपमान नहीं, आगे में जो है आप लोग को उपकार के लिए अवश्य बताऊंगा। किसकी निंदा, मैं नाम तक जानता, मेरे पास किताब भी है, किताब भी यहाँ भी है, फिल्म भी है, फिल्म भी है, नाम तक मुझे मालूम, परंतु बिना नाम सार्वभौम रूप में बताऊंगा। जो मैं केवल पढ़ा नहीं, मेरे जज शिष्य, वकील शिष्य, क्यों केस वहां जाता है, वो मुझे सब बताते। हाँ, दिगंबर कम, परंतु ये भी बताते। सितंबर दिगंबर शिष्य में जज नहीं, मेरे कोई जज शिष्य नहीं, वकील शिष्य तो है, प्रोफेसर तो है, वैज्ञानिक तो है, परंतु जज शिष्य नहीं दिगंबर में। जो सितंबर में है, बड़े बड़े, कल बताऊंगा, वो सब मुझे ये सब बता देते हैं। तो आप लोग को अभी ज्ञात तो होगा कि जो पहले मध्य को क्यों रखा गया। मुझे ये इतने वर्ष पहले मुझे क्यों बोले थे, गुरुदेव आप सिद्ध करना, मांस से भी ज्यादा हिंसाकारक मध्य है। और लिखा था, सब पेपर में छपा है, और क्या नाम, दिशाबोध में छपा है। तो इसी प्रकार अभी संक्षेप में मुख्यतः भाव हिंसा का और अहिंसा का वर्णन हुआ। आज शिष्ट वन से द्रव्य अहिंसा का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। जय महावीर भगवान की। बोलो आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस करे। बोलो आचार्य तो बोले, आगे बोलो, क्या बोले। गुरुदेव जो रोज प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर जो देना चाहते हैं वो दीजिए, या फिर मुंह हिला के बता दीजिए गुरुदेव को कि गुरुदेव आगम विरुद्ध क्या बोले। धन्यवाद, आशीर्वाद, यही तो है। अभी आत्मानुशासन में अभी आज सुबह प्रारंभ होगा ये, यही है शिष्य। इसलिए शिष्य का नाम है विनय, जो विनय से सत्य को स्वीकार करे। यही तो आज भी आया, केवल गुरुपदेश से ही हम परम सत्य को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो बहुत अच्छा, आशीर्वाद, धन्यवाद। और स्वयं की यदि आप लोग के कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते नहीं है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छा क्षीर वरधबले अमृत पलबे अमृत सावे सावम बम बम हूँ पट स्वाहा। ओम आम स्वयपत्तान, ओम खिलो स्वयपत्तान, ओम नमो जलो स्वयपत्तान, ओम नमो सबको स्वयपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, अभी पुनः कोरोना बढ़ रहा है। मैं तो 2 वर्ष पहले ही बोल दिया था, तो मैं जो पहले जो कुछ बोला था उसी प्रकार आप लोग को सब करना है।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय मोबाइल बचा जय 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 मोबाइल बच गया।